बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 10th क्लास है, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीवियसली हमने इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, हाँ जी। तो हमने लेंस को स्टडी किया, उसकी टाइप्स को स्टडी किया। ठीक है बेटा, फिर हमने उसकी टर्मिनोलॉजीज को स्टडी किया। तो बेटे आज हम आगे स्टडी करेंगे लेंस की इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है और इसमें बहुत सारे एमसीक्यू भी है। ठीक है बेटा जी, हाँ जी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हाँ जी। अगर आपको क्वेश्चन आप कमेंट से पूरा पूछ रहे हैं, अगर आपको प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया चैप्टर 10 से लेकर अभी तक या किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल आपने समझने हैं, तो मेरे 10 क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर पे भी शो हो रही होगी। तो आप उस पर क्लिक करके कोई भी वीडियो समझ सकते हैं। फर्दर अगर आपने कोई ऐसी वीडियो समझनी है जिसका यहाँ पे अपलोड नहीं की अभी तक मैंने, तो आप मुझे उसको किसी भी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, आप उसकी तैयारी कर सकें। चले बेटे, सिर्फ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये टॉपिक का नाम लिख देते हैं कि हमारा टॉपिक था इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो बेटा अब पहले तो हम इसको अगर शॉर्ट में आए तो इसके कुछ 3 पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपने याद करने हैं। पहला पॉइंट, उससे साथ आपको एक डायग्राम यहाँ बता देते हैं कि मिसाल के तौर पे कि ये हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये इसका सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब होगा क्या, अब इसकी पहली रे पहले पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस पे और आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से रिफ्रैक्शन होती है। तो ये ग्लास का यहाँ प्लास्टिक का होगा और ये एयर में लाइट ट्रैवल कर रही है, तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन होगी और ये मीडियम चेंज होने के बाद रिफ्रैक्शन होगी, इस तरह किसी पॉइंट से गुजरेगी। उस पॉइंट को हम बोलेंगे बच्चों प्रिंसिपल फोकस। ठीक हो गया। दूसरी रे बगैर पूरे अनडेविएटेड पासिंग स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इस ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट रे गुजर गई, याद रखिएगा। ठीक है, ये सीधी इधर से गुजर गया। मैं इसको अगर आप स्केल की मदद से इसको प्यारा सा ऐसा बनाए तो आपको ये बिल्कुल एक पॉइंट पर नजर आएंगे। फिर दूसरी रे, ये फर्स्ट रे थी, ये दूसरी रे थी और तीसरी रे अगर हम बोले, पहले ये गुजरी है किससे, प्रिंसिपल फोकस से। मतलब इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दें प्रिंसिपल फोकस का, ठीक है, और उसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये तीनों रेज एक पॉइंट पे मिल रही हैं और उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है बच्चों किसका, प्रिंसिपल फोकस का। ठीक है ना, याद रखना, इस पॉइंट पे मिल रही है और यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इमेज हमारी बन गई। दोबारा सुन ले, 3 रे है, पहली रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और फिर गुजरी है आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। दूसरी रे पासिंग स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर अनडेविएटेड, बगैर मुड़े सीधा गुजर गई स्ट्रेट। और तीसरी रे पहले प्रिंसिपल फोकस से गुजरी और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो इसी तरह बेटे बात कर लेते हैं, यहाँ की 3 रेस को आपने बता देना कि जो फर्स्ट रे थी, ये फर्स्ट रे पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपने, शॉर्ट में लिख दिया, देखो इसके पैरेलल थी आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, इस फोकस पॉइंट से गुजरी है और दूसरी पास स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड रे पासिस स्ट्रेट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी है ये
सेकंड रे स्ट्रेट अनडेविएटेड बगैर मुड़े, और तीसरी रे पहले प्रिंसिपल फोकस से गुजरी और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल होगी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, पहली वाले के ऑपोजिट। थर्ड रे फर्स्ट passes through प्रिंसिपल फोकस, इस फोकस पॉइंट से गुजरी है, ठीक है हाँ जी, और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद passes straight to प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटे इस तरह ये हमारे तीनों पॉइंट्स, एक तीनों रेज एक पॉइंट पर मिली और इस पॉइंट को ऊपर हमारी इमेज बनी। अगर आप यहाँ पर देखें एक और बात, अगर हमें एमसीक्यू है कि किस तरह की इमेज बनेगी यहाँ पे, तो बेटे आप बता सकते हैं, ये देखिए ये एरो सीधा है लेकिन एरो है उल्टा, तो इसका मतलब हमारी, और ये लाइन से हमारी मिल रही है, इसका मतलब है रियल इमेज बना, फिर एक पॉइंट पे मिली है, इसका मतलब है ये इनवर्टेड है, इस उल्टे एरो का मतलब है ये इनवर्टेड इमेज बना है, ठीक है। रियल एंड इनवर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, याद रखिएगा, ठीक है बेटे। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अब आगे इसके केसेस आते हैं, ठीक है, कि किस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज किस पॉइंट पे बनेगी और कितने डिस्टेंस पे बनेगी, और वो इमेज किस तरह की होगी, रियल होगी, इनवर्टेड होगी, या वर्चुअल होगी, या इरेक्ट होगी, नॉन इनवर्टेड होगी, किस तरह की इमेज होगी। तो बेटा देखते हैं, ये तो हमने जनरल बात की। चले पहला पॉइंट है हमारे पास कि जब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, चलिए देखते हैं। पहले तो हम इसको ऐसे सिंगुलरली करते हैं ड्रॉ, तो ये आ गया हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस आ गया, ठीक है, ये इसका आ गया ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमारा पहला फोकल लेंथ का डिस्टेंस, ये दूसरी फोकल लेंथ का डिस्टेंस, ठीक है बच्चों हाँ जी। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f, 2f से भी पीछे है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, आइए देखते हैं। तो ये पहली रे हमारी, जैसे हमने भी पढ़ा है, पहली रे पहले पैरेलल है, बाद में प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, चलाए बनाते हैं। तो ये पहली पैरेलल आ गई, आपने स्केल यूज करना है, स्ट्रेट लाइंस बनानी है, तो ये सीधा गुजर गई प्रिंसिपल को, इसको प्रिंसिपल फोकस से चले। अब जब दूसरी रे है, ये पास होगी स्ट्रेट इस ऑप्टिकल सेंटर से, तो इस तरह ये मिलेगी, और तीसरी पहले गुजरेगी प्रिंसिपल फोकस से, और देन पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये तीनों एक पॉइंट पे मिल गई, और इस पॉइंट पे हमारी इमेज बन गई। ये देखेंगे हमारी इमेज बन गई है, और ये पॉइंट है 2f, 2 फोकल लेंथ का, ठीक है ना, f2f। तो बेटे अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनी है, जब ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2f। तो हम एक लाइन यहाँ लिखेंगे सिर्फ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, 2f से पीछे ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, रियल इमेज बना एंड इनवर्टेड इमेज is formed between f and 2f, f और 2f के दरमियान एक रियल इनवर्टेड इमेज बनी है। तो ये एक लाइन आपने याद रखनी है, आपको शॉर्ट में आ सकता है कि इमेज किस तरह की बनेगी जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f हो, तो आपने डायग्राम बना के बताना है। आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f हो तो इमेज कहाँ बनेगी, किस तरह की बनेगी, तो बेटा ये आपको बताना चाहिए। दूसरा केस है बच्चों इसका, दूसरा केस उसमें भी इसी तरह हम कर लेते हैं एक लाइन ड्रॉ। तो बेटा जी आप देखते हैं कि यही हमारे पास आ गया एक कन्वेक्स लेंस आ गया, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, और इस तरह यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट अब हम देखते हैं
इस वक्त ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट हमारा है 2f पे, ये डिस्टेंस हमारा 2f है, ठीक है। तो अब पहले वो बियॉन्ड हुआ था, 2f पे आ गया, करीब आ गया, तो अब इमेज क्या बनेगी, क्या आगे चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, आए देखिए। तो बेटा ये देखो, पहली रे स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और फिर फोकल पॉइंट से गुजरेगी, फोकल एक्सिस से गुजरेगी, तो ये देखिए फोकल लेंथ का पॉइंट आ गया, ठीक है। और दूसरी पास स्ट्रेट थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर, स्ट्रेट आपने स्केल की मदद से लाइन लगानी है, ठीक है। हाँ, और तीसरी रे पहले प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से गुजरी और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, और इस तरह ये इमेज बन गई यहाँ पे हमारी। और ये जो पॉइंट आया है जिस पे इमेज बनी है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे बच्चों 2f, ये डबल फोकल लेंथ हमारी, जरा इमेज यहाँ नहीं करते, ये 2f है। तो बेटे अगेन रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है, कहाँ पे बनी है, 2f पे बनी है, तो ये एक लाइन वेल ऑब्जेक्ट प्लेन है 2f, और रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f, दैट्स इट, ठीक है। एक और पॉइंट इसका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए एक और पॉइंट हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये अब हमारे पास आने लग रहा है लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट आ गया, ठीक है। हाँ जी, तो अगर हम बोलेंगे ये हमारी f और ये 2f और ऑब्जेक्ट इनके बिटवीन है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट आया है, अब ये बिटवीन आप देखें, पहले 2f से पीछे था, फिर 2f पे आ गया, आगे मजीद आ गया 2f और f के दरमियान आ गया, अब क्या होगा। अब देखते हैं पहली रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है, ठीक है। दूसरी इसी पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट गुजरी है, ठीक है। और तीसरी पहले इस फोकल पॉइंट से गुजरी है स्ट्रेट, और फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर एक पॉइंट पे गुजरी है। तो अब की बात क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि ये 2f है, तो ये जो इमेज बनी है ये दूर बनी है, तो बेटा देखें जब ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड f एंड 2f, तो इसकी इमेज 2f से बियॉन्ड बनी, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आ गया बेटे। एक बात तो यहाँ पे ये भी साथ लिख लें कि यहाँ पर रियल इन्वर्टेड इमेज तो बना है, लेकिन इसका जो साइज है वो है बच्चों स्मॉल साइज इमेज बनी है, यहाँ पे सेम साइज बनी है। जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f होगा तो स्मॉल साइज, और जब 2f पे होगा तो सेम साइज, ठीक है। और इसी तरह जब आगे आ जाएगा तो यहाँ पे लार्जर इमेज बनेगी, लार्ज साइज इमेज बनेगी, याद रखना आपने इस बात को, ठीक है बच्चों भाई। तो इसी तरह हमारे पास ये 3 पॉइंट्स होके आगे चलते हैं, इसके 2 केसेस रह गए, वो करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। तो बेटा अब हमारे पास केस है कि देखें, पहले हमारा बियॉन्ड 2f था, फिर करीब आया 2f पे आ गया, फिर और करीब आया, दोनों के दरमियान आ गया, अब मजीद करीब आ गया वो f पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये देखते हैं, लेट्स सी क्या होगा। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट इतना करीब आ गया लेंस के, ये ऑप्टिकल सेंटर कह लें और ये f कह लें, इस f के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। इस ऑब्जेक्ट की हम क्या बात करेंगे, हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट को पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस जो ये प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई, दूसरी ये स्ट्रेट। तो बेटा ये देखेंगे दोनों लाइंस पैरेलल है, ये एक पॉइंट पे मिल ही नहीं रही, तो हम कहेंगे नो इमेज इज फॉर्म्ड, कोई इमेज नहीं बनी। कब? उस पॉइंट को आप बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकल पॉइंट पे होगा इस पहले, तो हमारी f पे कोई इमेज नहीं बनती, इस f पे कोई इमेज नहीं बनती, याद रखना आपने इस बात में कि एमसीक्यू भी आ सकता है। और एक हमारा एक्सरसाइज में शोर भी है कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को f पे रख के देखें तो उसकी इमेज किस तरह की बनेगी, वो किस तरह का नजर आएगा, तो हम बोलेंगे इमेज बनती नहीं f पे, साथ ये डायग्राम बना के बता सकते हैं, ठीक है। लास्ट केस है बच्चों इसका कि ऑब्जेक्ट अब f और लेंस के दरमियान आ गया। चलो देखते हैं, तो ये हमारे पास अब आ गया बेटा यहाँ पे लेंस, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और ये अगर मैं f यहाँ पे बना लूँ तो आप क्लिक करके ताकि आपको डायग्राम समझ में आए। तो बेटा ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब पहली रे गुजरेगी पैरेलल और फिर प्रिंसिपल फोकस से, दूसरी पास स्ट्रेट टू द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये देखें
ये इसको बढ़ा दिया, ये इसको बढ़ा दिया और ये दोनों एक पॉइंट पे मिल गई। और ये जो इमेज बनी है ये हमारी इमेज है वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, इनवर्टेड मतलब होता है उल्टा। इनवर्टेड नहीं बनी है, सीधी इमेज बनी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज। और देखिए साइज बहुत बड़ा है इससे, एंड लार्जर इमेज इसको, काफ़ी बड़ी इमेज बनी है। ठीक है ना बच्चों, याद रखना है आपने इसी बात। तो बेटा ये हमारे 5 केसेस हैं, आपने इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि हम ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट पर रखें और इमेज किस तरह की बनेगी। ये 5 केसेस के अंदर 5 शॉर्ट है, 1 लॉन्ग है और बहुत सारे एमसीक्यू है। तो बेटे इनको अच्छे से समझने अगर आपको कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके और आप उसकी तैयारी कर सके। ठीक है, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।